उमंग बताते हैं कि मैं एमपी के सालेबर्दी गांव का रहने वाला हूं और काम के सिलसिले में ज़्यादातर मुझे अपने गांव से दूर शहर में रहना पड़ता है। अब उमंग ने बताया कि मेरे गांव में मेरे 3 एकदम जिगरी दोस्त हैं, यानी लंगोटिया यार। अब उन दोस्तों का नाम है निखिल, पारस, एक उमंग और पंकज। ये 4 दोस्त लंगोटिया यार थे। वैसे तो ये सभी लोग शहर में ही रहते हैं, परंतु जब गांव में कोई मेला होता है, कोई त्यौहार होता है, कोई फेस्टिवल होता है, तो ये सब लोग साथ में इस फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए गांव पहुंच जाते हैं। 23 मई 2023 को इनके एक दोस्त की एंगेजमेंट फिक्स होती है, 4 में से एक की। वो एंगेजमेंट गांव में होने वाली थी, तो ये तीनों लोग, बाकी के तीनों वहाँ पे जाते हैं, एंगेजमेंट अटेंड करते हैं, अपने दोस्त की सगाई अटेंड करते हैं। वहाँ पे इनको पता चलता है कि पास में एक गांव है जहाँ पे हर साल मेला लगता है 10 दिनों के लिए। ये लोग सोचते हैं कि भाई मेला अटेंड करना चाहिए हमको, तो ये मेला अटेंड करने का प्लान बनाते हैं। अब उनमें से एक दोस्त था पंकज, जिसकी एंगेजमेंट हो रही थी। उसने मना कर दिया। उसने बोला भाई मेरे घर पे काम है, मैं नहीं चल सकता। परंतु उनके जो बाकी के 2 दोस्त थे, वो लोग उमंग के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन लोगों का भी मन मेला देखने को करता है, तो वो लोग तैयार हो जाते हैं। अब ये तीनों मिलके प्लान बनाते हैं मेले में जाने का। अभी जिस गांव में मेला लगा था, उस गांव का नाम है रामप्याली। रामप्याली गांव सालेबर्दी गांव से 20 किलोमीटर का दूरी पर स्थित है। मतलब इन दोनों के बीच की दूरी 20 किलोमीटर पड़ती है। तो इन लोगों ने 7 बजे प्लान बनाया कि हम घर पे कुछ हल्का फुल्का खाना खाएंगे और फिर यहाँ से निकल पड़ेंगे। पर इनमें से जो निखिल नाम का लड़का था ना, उसने थोड़ा ज़्यादा लेट कर दिया। अब इनको अपने गांव से निकलते निकलते 7:45 हो जाते हैं, 7:45। अभी जो इनके गांव, जो सालेबर्दी गांव है, वहाँ से रामप्याली जाने का जो रोड है, वो वहाँ से निकलते हैं, वो एक सीमेंटेड रोड है। मतलब जिसका निर्माण 1 साल भर पहले ही हुआ था, ऐसा रोड है। ये देखिए, हम आपको ऊपर एक इमेज बता रहे हैं। इस इमेज को आप ध्यान से देखिए। इसमें ये जो गांव है फर्स्ट वाला, वो है इनका खुद का गांव। अभी जो बीच में आगे बी लिखा हुआ है, वो एक बीच में गांव पड़ता है बोनकट्टा। और तीसरे नंबर पे वहाँ पे जो गांव है जहाँ पे मेला लगा हुआ है, रामप्याली। बोनकट्टा से रामप्याली की जो रोड है, वो कंक्रीट से बनी हुई है। ये रास्ता आप थोड़ा दिमाग में रखना। अब करीब 7:45 बजे ये लोग वहाँ से निकलते हैं अपने गांव से। तो ये 2 लड़के, उमंग और निखिल, एक गाड़ी पे रहते हैं, और इनका जो तीसरा दोस्त था पारस, वो एक अकेले अपनी गाड़ी पे रहते हैं। अब ये लोग वहाँ से निकलते हैं। अब इन लोगों को क्या है कि वहाँ मेले वाला गांव था, वहाँ पहुँचने के लिए 3-4 किलोमीटर का जंगल वाला एरिया है, वो क्रॉस करके जाना था। ये लोग 8:15 बजे वो जंगल वाला एरिया के पास पहुंचते हैं। तो ये लोग देखते हैं कि बहुत सारी गाड़ियां आ रही है, जा रही है। शायद कोई लोग, इन लोगों ने सोचा कि कोई लोग जो मेले से आ रहे हैं, कोई मेले से जा रहे हैं। तो इन लोगों ने आराम से उस रोड को क्रॉस करके ये लोग रामप्याली गांव, मेले वाले गांव में पहुंच चुके हैं। ये लोग मेले में पहुंचते हैं। मेले में वापस हम हमारे गाँव के लिए निकल पड़ेंगे। ये 2-3 घंटे एंजॉय करने के बाद वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है कि यहाँ पे एक डांस प्रोग्राम होने वाला है। तो ये लोग खुद को रोक नहीं पाते हैं और डांस देखने के लिए रुक जाते हैं। अब वो डांस होता है और डांस खत्म होते होते करीब लगभग 1:30 बज जाते हैं, रात के 1:30 बज जाते हैं। मेले में आए हुए सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे। अब इन तीनों ने भी क्या किया, एक चाय का ठेला था, वहाँ पे जाके चाय वगैरह पी ताकि अपने शरीर में गर्माहट ला सके। उसके बाद वहाँ उन्होंने चाय की टपरी से ही, अपना जो सर्दी का मौसम था, ये लोग अपना मफलर बांध के पूरा अपने शरीर को ढक के वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब ये लोग वहाँ से रवाना हुए तो टाइम हो गया था 1:50। ये लोग जैसे आए थे वैसे ही, एक गाड़ी पे 2 जना और एक गाड़ी पे 1 जना। उसी तरीके से ये लोग अपने वहाँ जो मेले वाला गांव था रामप्याली, वहाँ से सालेबर्दी गांव आने के लिए निकल पड़े। रात के 1:50 हो चुके थे, एकदम सन्नाटा
छा चुका था। उमंग ने हमें बताया कि मेरा जो दोस्त था निखिल, उसको सर्दी ज़्यादा लग रही थी, तो वो पीछे बैठा था, मैं गाड़ी चला रहा था, और मेरे पास में जो दूसरा दोस्त था पारस, वो अपनी गाड़ी लेके चल रहा था। दोनों गाड़ियाँ करीब आसपास में चल रही थी। ठंड ज़्यादा थी, इसलिए वो लोग आराम से ही जा रहे थे, ज़्यादा स्पीड में नहीं थे। उमंग बताते हैं कि वो जो जंगल वाला स्ट्रेस था, वो आने में हमें टाइम था, और वो जंगल वाला एरिया आने से पहले हमें 2 गांव क्रॉस करना था। अभी ये लोग एक गांव क्रॉस करते हैं, और दूसरे गांव, जिस गांव का नाम है उमई, वहाँ पे वो लोग पहुँचते हैं, और वहाँ पे उस गांव में एक चौराहा पड़ता है। उस चौराहे से 50 मीटर दूर पर से वो जंगल वाला एरिया स्टार्ट हो जाता है। यहीं से खेला चालू हो जाता है दोस्तों। ये लोग उस चौराहे से आगे निकल पड़े थे। ये लोग पूरी तरीके से तैयार थे उस जंगल वाले स्टेज की तरफ जाने में। अब ये लोग क्या करते हैं, जब वो जंगल वाला एरिया आता है, उससे जस्ट पहले निखिल बोलता है उमंग को कि भाई मेरे को टॉयलेट करनी है, बाद में जंगल वाला एरिया स्टार्ट हो जाएगा, तो बाद में कहाँ रोक के कहाँ करेंगे, यहीं पे हम टॉयलेट कर लेते हैं और सिगरेट जला लेते हैं। तो पारस और उमंग भी मान जाते हैं। अब ये लोग जंगल से जस्ट पहले एक वो जाते हैं कैनल, नहर, वहाँ पे एक पुलिया बना होता है, वहाँ पुलिये पे अपनी गाड़ी रोकते हैं और तीनों अपने टॉयलेट वगैरह करते हैं और सिगरेट वगैरह जला देते हैं। उस पुल के दोनों तरफ वो सीमेंट के बेंच होते हैं ना, वो बने हुए थे, तो ये लोग वहीं पे सीमेंट के बेंच के पास खड़े होकर अपना सिगरेट वगैरह जलाते हैं। उमंग हमें बताते हैं कि वहाँ पे इतना सन्नाटा था कि हमें सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे सिर्फ कीड़ों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आते टाइम तो बहुत सारी गाड़ियाँ थी, तो हमने इतना ध्यान दिया नहीं, पर अभी वहाँ पे इतना ज़्यादा सन्नाटा था कि हमें डर लगने लगा। वहाँ पे सिवाय कीड़ों के अलावा किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी। इसी बीच निखिल बोलता है, भाई कितना अंधेरा है यहाँ पे, कितना सन्नाटा है, और हमको जंगल क्रॉस करके यहाँ से निकलना है। ऐसा ना हो कि जंगल क्रॉस करके यहाँ से निकले वो हमारे ऊपर भारी पड़ जाए। हम लोग यहीं इसी गांव में थोड़ा पीछे जाके रुक जाए क्या? तो पारस बोलता है, पागल है क्या, 3 लोग हैं हम, डर क्यों रहा है तू, हम आराम से निकल पड़ेंगे। तो ये सब बातचीत उनके बीच में होती है। अभी इनको सिगरेट पीते हुए करीब 1-1.5 मिनट हो गया था। अब इसी बीच ये लोग आपस में बातें कर रहे थे कि इनको जंगल की ओर से ट्रैक्टर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रैक्टर आता हुआ, एकदम सन्नाटे में ट्रैक्टर आता हुआ दिखाई दे रहा है जंगल की तरफ से। अभी वहां पे रात में इतनी धुंध थी कि इनको सिर्फ ट्रैक्टर की लाइट दिखाई दे रही थी। ट्रैक्टर धीरे धीरे इनके करीब आया थोड़ा सा, तो इन्होंने देखा कि ट्रैक्टर के पीछे टोली लगी हुई है, उसमें करीब 10-15 लोग बैठे हुए हैं, और सभी ने अपना मुंह साल से ढक रखा है। मतलब पूरा सर्दी के मौसम में कैसे पूरा ओढ़ के बैठते गांव वाले लोग, उस तरह से पूरा वो लोग पीछे 10-12 लोग पूरा अपने शरीर को ढक के बैठे हुए सॉल से। अब ट्रैक्टर धीरे धीरे इनके करीब आ रहा है। कुछ सेकंड बीतते हैं, वो ट्रैक्टर इनके एकदम नज़दीक आ जाता है, एकदम नज़दीक से इनको क्रॉस करते हुए जा रहा है। अब ये लोग देखते हैं कि इस ट्रैक्टर में एक औरत बैठी हुई है। वो औरत का चेहरा ही सिर्फ इनको साफ दिख रहा है, बाकी जितने भी लोग बैठे हुए उन ऐसा लग रहा है जैसे उन सब ने काले मफलर से अपने पूरे चेहरे को ढक रखा है। सिर्फ उस औरत का चेहरा इनको दिख रहा है। वो औरत टोली का जो कोना होता है उसको ऐसे पकड़ के बैठी है, और उस औरत की गर्दन इन तीनों की तरफ है। मतलब वो ट्रैक्टर वहाँ से गुजर रहा है और वो औरत लगातार इन तीनों को घूर रही है, और ये तीनों भी उसको देख रहे हैं। मतलब लगातार आई कांटेक्ट इनका हो रहा है। अब देखते देखते वो ट्रैक्टर इनको क्रॉस करता है, और जो हमने पहले बताया था वो चौराहे आया था, उस चौराहे से राइट की तरफ वो ट्रैक्टर मुड़ जाता है। अब ये लोग वहाँ पे एक चीज़ नोटिस करते हैं कि जब वो ट्रैक्टर इनको दिखा जंगल की तरफ से आता हुआ, तब उनको ट्रैक्टर की आवाज़ साफ आ रही थी। उससे पहले उनको आवाज़ नहीं आ रही थी। वो ट्रैक्टर धीरे धीरे इनके पास आया, इनको क्रॉस करते हुए गया, तब तक उस ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही थी। वो ट्रैक्टर उस चौराहे तक पहुंचा, तब भी उनको ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही थी।
पर जैसे ही वो राइट साइड में मुड़ा, उस ट्रैक्टर की आवाज़ बंद हो गई, जैसे गायब ही हो गई, जैसे कोई ट्रैक्टर गया ही नहीं यहाँ से। अब इन तीनों को ऐसा लगा कि इनको शायद ये अमिया गांव जो है वहीं पे जाने का था। तो जैसे ही राइट साइड में मुड़ा, वो गांव आ जाता है, तो इन ट्रैक्टर वाले ने वहीं पे रोक दिया और ये लोग सब लोग वहाँ पे उतर गए हो गए। इन लोगों ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ये लोग वहाँ पे कुछ देर और सिगरेट जलाते हैं, सिगरेट शेयर करते हैं एक दूसरे से। और अब ये लोग तैयार थे जंगल की तरफ बढ़ने के लिए, मतलब जंगल वाले रास्ते पे जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। ये लोग आगे आके अपनी मोटरसाइकिल पे बैठते हैं। निखिल जो था उमंग के पीछे बैठा है। उसी बीच में उमंग को ये रियलाइज होता है कि जो उसने जो गाड़ी की चाबी थी वो वहीं पे भूल गया। जो सीमेंट का बेंच बना हुआ था वो वहाँ पे भूल गया। तो वो निखिल को कहता है, भाई वो चाबी उधर रख, शायद मैं भूल गया हूँ, तो जाके लेके आ। अब निखिल सोचता है कि चाबी लेने जाऊँ या नहीं। अब जो वो बेंच थी ना सीमेंट की, उस बेंच से 20 से 25 मीटर दूर एक बड़ा आम का पेड़ था। अब निखिल गाड़ी से उतरता है और चाबी लेने के लिए जाता है। निखिल जैसे ही उस बेंच के पास पहुंचता है, उस सीमेंट वाली बेंच के पास पहुंचता है, उसकी नज़र पड़ती है वो आम के पेड़ की तरफ। आम का पेड़ वैसे भी इतना डरावना लगता है रात में। उसकी नज़र पड़ती है पूरा आम के पेड़ की तरफ। वो आम के पेड़ की तरफ अब देख रहा है। निखिल देखता है कि उस आम के पेड़ के बीचों बीच कोई चीज है जो चमक रही है। निखिल ने ध्यान से देखा तो उसने पाया कि वो किसी की आंख है जो अंदर से चमक रही है। अंदर से चमक रही है मतलब उसको देख रही है। अब कुछ ही सेकंड में उस चीज में हल्की सी मूवमेंट हुई। मूवमेंट होके निखिल को ऐसा लगा कि वो चीज़ पेड़ से उतर कर नीचे आ गई है। अब जैसे उसको ऐसा लगा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ पे एकदम डरावना सा माहौल बन गया। निखिल वहीं पे कांपने लग गया। अब निखिल एकदम डरा हुआ एकदम से चाबी उठाता है और भागते हुए अपने दोस्तों के पास जाता है, चिल्लाते हुए। और दोनों दोस्त बोलते हैं, भाई क्या हो गया तेरे को, क्यों चिल्ला रहा है? तो निखिल बोलता है, भाई वो आम के पेड़ के ऊपर कोई है जो हमको देख रहा है। उसकी आंखें एकदम चमक रही है। अब ये लोग क्या करते हैं, उमंग और पारस निखिल को लेके उस एंड पे जाते हैं जहाँ पे चाबी रखी हुई थी। ये लोग वहाँ पे जाके निखिल को भी लेके जाते हैं और वहाँ पे जाके आम के पेड़ की तरफ खड़े होके देखते रहते हैं। ये लोग 1-2 मिनट तक वहाँ पे देख रहे थे तो उनको कुछ दिखाई नहीं दिया। तब इन लोगों ने सोचा कि भाई निखिल थोड़ा पहले भी डरा हुआ था, इसी गांव में रुकने का मन बना रहा था, तो शायद निखिल आगे जाने से कतरा रहा है, इसीलिए वो हमको ऐसा बोल के ऐसा मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि निखिल बहाना बना रहा है। अब ये लोग निखिल की बात को पूरा नज़रअंदाज कर देते हैं और आके अपनी गाड़ी पे बैठ जाते हैं, अपनी बाइक पे बैठ जाते हैं और सीधा साले बद्री जो उनका गाँव था उस गाँव की तरफ निकल पड़ते हैं। अब उस पुलिया से करीब कुछ 30 मीटर दूरी पर चलने के बाद ये लोग फाइनली उस जंगल वाले स्ट्रेस में एंट्री कर लेते हैं। अब जंगल के अंदर घुसते ही ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और उनकी विजिबिलिटी भी डाउन हो रही थी। अब यहाँ पर उमंग और पारस दोनों आपस में पास में गाड़ी चलाते चलाते आपस में बात करते हुए जा रहे हैं। पर जो निखिल जो लड़का था वो चुपचाप पीछे बैठा हुआ था, बिना कुछ बोले, एकदम साइलेंट। निखिल के दिमाग में यही चल रहा था कि भाई अभी जो पीछे हुआ उसने ऐसा क्या देखा। उसके दिमाग से ये चीज निकल ही नहीं रही थी। अब ये उमंग हमको बताते हैं कि हम लोग फाइनली जंगल के पूरा अंदर चले आते हैं, राइड करते करते जंगल के अंदर चले आते हैं और जब जहाँ पर ये अंदर आ चुके थे वहाँ से थोड़ी सी दूर पर घाट शुरू हो जाती है। मतलब कि वहाँ पे ऐसे 4-5 बड़े बड़े मोड़ आते हैं जिनको पार करके इनको जंगल के दूसरे एंड की तरफ जाना था। अब इस बात को यहाँ पे देखना, वो जो घाट वाला रास्ता था वो ऊपर मतलब ऐसे ऊपर चढ़ाई वाला रास्ता था। तो ये लोग मेंटली प्रिपेयर्ड थे
कि भाई हमको अब यहाँ से थोड़ी गाड़ी स्पीड करनी पड़ेगी, हमको गाड़ी ऊपर चढ़ानी है यहाँ से। तो ये लोग एक दूसरे के सामने इशारा करते हैं और मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं। परंतु जैसे ही ये लोग वो घाट वाले रास्ते पे चलना स्टार्ट करते ही है कि पीछे से निखिल इनको बोलता है, भाई गाड़ी रोक, मुझे जंगल से किसी की आवाज़ आ रही है, कोई मेरा नाम लेके मुझे बुला रहा है, गाड़ी रोक भाई। यहाँ पर उमंग बोलता है, भाई हमें तो ऐसी कोई आवाज़ नहीं आ रही है। और ये बोल के उमंग एकदम से चुप हो जाता है। उमंग ने डिसाइड किया कि मैं पहले ये घाट वाला रास्ता क्रॉस करूंगा, उसके बाद ही निखिल को कुछ रिस्पॉन्स करूंगा। ये घाट वाला रास्ता क्रॉस करने के लिए निकल पड़ा, मतलब गाड़ी इसने नहीं रोकी। तभी उमंग के शोल्डर पर निखिल का वापस हाथ आया, भाई गाड़ी रोक, मुझे कोई बुला रहा है। अब उमंग को निखिल का जो बिहेवियर था वो थोड़ा सा चेंज लग रहा था। निखिल एकदम अलग ही वे में बात कर रहा था। उमंग को ये बात पता चल रही थी, इसलिए उमंग बिल्कुल ही रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तभी उमंग के शोल्डर पर फिर निखिल का हाथ आया, भाई गाड़ी रोक। अब यह उमंग थोड़ा सा चिढ़ जाता है। वो शोल्डर से उसका हाथ हटाते हुए बोलता है, भाई तू इतना जिद क्यों कर रहा है, आगे चलकर रोक दूंगा ना मैं गाड़ी, अभी क्यों जिद कर रहा है यहाँ पे। अब निखिल यहाँ पे बोलता है, भाई मैं तेरे को आवाज़ नहीं आ रही है क्या, कोई बुला रहा है। तब उमंग बोलता है, भाई किसी जानवर की आवाज़ आ रही होगी, तू क्यों इतना लूट ले रहा है। तब निखिल एकदम उमंग के कान के पास जाके धीरे से बोलता है, भाई जानवर मेरा नाम लेके थोड़ी बुलाएगा, तू गाड़ी रोक दे वरना मैं यहीं पे कूद जाऊंगा। जैसा ही निखिल ने ऐसा बोला और वो अजीब तरीके से मूवमेंट करने लगा गाड़ी पे, मतलब उमंग को ऐसा लगा कि वो अभी गाड़ी से गिर जाएगा। मतलब वो निखिल जो था वो पीछे से एकदम झटका दे रहा था गाड़ी रोकने के लिए। तो अब उमंग ने क्या किया, पीछे साथ में पारस चल रहा था अपनी बाइक पे, उसने पारस को हाथ दिया और इन दोनों ने वहाँ पे गाड़ी रोक दी। अब जहाँ पे इन्होंने गाड़ी रोकी वहाँ से 5-7 कदम दूर ही नीचे एक नाला बह के जा रहा था। अभी उस नाले के पास, नाले के ऊपर भी एक पुल बना हुआ था, पुलिया बनी हुई थी, और वो नाले के आगे से वो घाट वाला रोड स्टार्ट होता है। अब निखिल बोलता है, भाई रुको यहाँ पे, सिगरेट जलाओ, मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, अंदर से बेचैनी हो रही है, मेरे को कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो ये लोग वहाँ पे तीनों खड़े होते हैं, सिगरेट जलाते हैं। सिगरेट जलाते जलाते उमंग उसको पूछता है निखिल को कि भाई तुझे किसकी आवाज़ आ रही है, जंगल में से किसकी आवाज़ आ रही है। इस बात पर निखिल कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। अब सिगरेट पीते पीते निखिल बोलता है, भाई मेरा एकदम प्रेशर बन गया है, मुझे अभी हल्का होने जाना है। जैसे वो ये बोलता है, पारस और उमंग एक दूसरे के सामने देखते हैं और उमंग उसको निखिल को बोलता है, भाई अभी थोड़ी देर में हमारा गांव आ जाएगा, घर पे जाके कर लेना, अभी यहाँ पे क्यों कर रहा है, यहाँ पे क्यों जिद कर रहा है तू। तब निखिल इनको बोलता है, भाई बहुत तेज प्रेशर बन रहा है, मैं भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। अभी ये दोनों लोग बोलते हैं कि ठीक है वाह, नीचे नाला बह ही रहा है, जा नीचे जाके करके आ जा, पर ज़्यादा दूर मत जाना। निखिल बोलता है, हाँ ठीक है। अब ऐसा बोल के निखिल वहाँ पुलिया से थोड़ा नीचे उतर जाता है। अब पारस और उमंग ऊपर खड़े खड़े अपनी सिगरेट जला रहे थे, देख रहे थे निखिल नीचे चला गया है। अब करीब 10 मिनट हो जाते हैं, 10 से 15 मिनट हो गए, निखिल अभी तक वापस नहीं आया। ये लोग वहीं से खड़े खड़े आवाज़ लगाने लगे, अबे निखिल कितना टाइम लगेगा तुझे, जल्दी आ। पर भाई साहब निखिल की तरफ से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। ये लोग दोबारा आवाज़ लगाते हैं, अबे निखिल कितना टाइम लगेगा। निखिल की तरफ से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता। ये लोग और चिल्लाते हैं कि भाई निखिल रात बहुत हो गई है, चल अभी चलते हैं, बहुत हो गया। पर निखिल का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। अब इन दोनों के अंदर एक अजीब सा डर बैठ जाता है कि निखिल को कहीं कुछ हो तो नहीं गया। इन दोनों के मन में डर बैठा हुआ था। ये दोनों सोचते हैं कि अगर निखिल को कुछ हो गया तो भारी पड़ जाएगा।
ये लोग दोनों आपस में सोचते हैं चलो नीचे जाके हम देखते हैं। ये लोग पुली के नीचे आते हैं जहाँ पे निखिल हल्का होने गया था। ये दोनों उस तरफ नीचे की तरफ बढ़ते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, वो नाले के नीचे जाते हैं। नाले के नीचे जाके जिस स्पॉट पे वो निखिल गया था वहाँ पे जाके देखते हैं। तो वहाँ पे देखते हैं कि निखिल किसी लड़की से बात कर रहा है। कोई 5-7 मीटर की दूरी होगी इनके बीच में। निखिल वहाँ पे किसी लड़की से बात कर रहा था। अब अंधेरे और धुंध के हिसाब से इनको उस लड़की का चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। अब ये लोग वापस थोड़ा सा निखिल के करीब जाते हैं और चिल्लाते हैं, निखिल भाई चलना, रात बहुत हो गई, यहाँ क्या कर रहा तू। निखिल कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो ये लोग निखिल के और करीब जाते हैं। जैसे ये लोग निखिल के और करीब जाते हैं, उनको उस लड़की का चेहरा दिखाई देता है। और भाई साहब जैसे ही वो लड़की का चेहरा इनको दिखाई देता है, इन लोगों का खून सूख जाता है। क्योंकि ये वही लड़की थी जो औरत उन्होंने उस ट्रैक्टर में देखी थी थोड़ी देर पहले। उस समय उस ट्रैक्टर में उस लड़की का चेहरा एकदम नॉर्मल दिख रहा था, पर अभी जो ये लोग उस लड़की का चेहरा देख रहे थे, पूरा खून से लथपथ भरा हुआ था। उसके चेहरे पे जगह जगह पे चाकू के निशान थे, पूरा चेहरा कटा हुआ था। ये लोग बहुत ज़्यादा घबरा के डर के वहाँ से भाग जाते हैं। ये लोग भाग के अपनी बाइक के पास आते हैं। जैसे बाइक के पास आते हैं, इनको याद आता है कि निखिल तो आया ही नहीं हमारे साथ। ये लोग हिम्मत जुटाते हैं और वापस जाते हैं वहाँ पे निखिल के पास। अब निखिल वहीं पे खड़ा था। ये लोग जैसे अब वापस वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं निखिल वहाँ पे अकेला खड़ा है, वो लड़की वहाँ पे नहीं है। ये लोग निखिल को बोलते हैं, भाई जल्दी चल यहाँ से। निखिल वहाँ पे ऐसे इस तरफ इशारा करते हुए रो रहा था, तेज रो रहा था। अब ये लोग बोलते हैं, भाई क्या दिखाना चाह रहा है उस तरफ, तू हमको चल यहाँ से, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। निखिल वहाँ से रोए जा रहा है। ये लोग कैसे भी करके निखिल को पकड़ के अपनी बाइक तक लाते हैं और निखिल एक अलग ही आवाज़ में बोल रहा है, भाई मुझे जाने दो उस लड़की के साथ, मेरे को उस लड़की के साथ ही जाना है। ये लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हुए निखिल को पकड़ के रखते हैं और निखिल रोए जा रहा है तेज़ आवाज़ में और बोल रहा है, भाई वो बुला रही है ना मेरे को अकेले वहाँ पे, मेरे को जाने दो। और ऐसा बोलते हुए निखिल उनका हाथ छुड़ा के भागने की कोशिश करता है, भागने लगता है। अब इनको यहाँ पे एक चीज़ समझ आ चुकी थी कि भाई निखिल के ऊपर कोई हावी शक्ति, कोई मतलब ताकतवर शक्ति हावी हो चुकी है। अब पारस क्या करता है, उमंग को बोलता है, भाई मैं अपनी गाड़ी साइड में लगाता हूँ, अपन कैसे भी करके निखिल को उठा के गाड़ी में बीच में बैठाते हैं, तू गाड़ी चला, इसको बीच में बैठाते हैं और हम लोग वापस अमिया गांव की तरफ चलते हैं। अब अमिया गांव के शुरुआत में एक मंदिर पड़ता है। ये लोग सोचते हैं इसको मंदिर पे लेके जाते हैं। अब वहाँ पे निखिल को बीच में बैठा कर उमंग अपनी गाड़ी घुमाता है और ये लोग निखिल को उस अमिया गांव की तरफ लेके जाने लगते हैं। अभी वहाँ पे उमंग हमको बताते हैं कि वो जंगल से जस्ट पहले वो मंदिर था। ये लोग कैसे भी करके निखिल को उस मंदिर के पास लेके जाते हैं। अब उस मंदिर में एक बाबा रहते हैं। वो बाबा 24 घंटे उसी मंदिर में रहते हैं, वहीं पे भजन कीर्तन करते हैं और भगवान की पूजा वगैरह वहीं पे करते हैं वो। ये लोग कैसे भी करके निखिल को उस मंदिर पे लेके जाते हैं उन बाबा के पास। अब ये लोग जब गाड़ी पे निखिल को लेके आ रहे थे तो निखिल एकदम झटपटा रहा था, मतलब अपने पूरा दम लगा रहा था इनसे कैसे भी करके छूट के वापस जाए। तो जोर जोर से चिल्ला रहा था, भाई मुझे जाने दो, मुझे बुला रही है वो, भाई मुझे जाने दो। अब बाबा इनको देखते हैं, बाबा बोलते हैं इसको अंदर लेके आओ। अब वो लोग जैसे ही मंदिर में लेके जाते हैं निखिल को, वो बाबा ने उसके सर पर हाथ रखा और एक मंत्र पढ़ा। जैसे ही मंत्र पढ़ा निखिल वहाँ पे शांत हो जाता है और सो जाता है। अब उमंग बताते हैं कि उस समय तक 4:15 बज गए थे। वो लोग सुबह होने का वेट कर रहे थे और बाबा से बातचीत कर रहे थे। तभी उन लोगों ने बाबा से पूछा कि क्या हो गया था निखिल को। हमने भी एक ट्रैक्टर ट्रॉली देखा जिसमें लोग जा रहे थे, सबके मुंह बांधे हुए थे। एक लड़की देखी, उस लड़की को फिर हमने वहाँ पे देखा, तो क्या हो गया था। तब उनको बाबा बताते हैं कि वो जो सीमेंटेड रोड है जिसके बारे में हमने वीडियो में शुरुआत में बोला था, वो जो सीमेंटेड रोड है वहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो पहले एक साइड का रोड तैयार हो गया था और अभी दूसरे साइड का रोड बाकी था। मतलब एक साइड का रोड, एक साइड के
तरफ मतलब वन साइड वो रोड कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो गया था और सेकंड तरफ का रोड बाकी था। तो उस समय उस रास्ते से एक ट्रैक्टर में 10-12 लोग पिंडदान करने जा रहे थे रामप्याली गांव की तरफ। रामप्याली गांव में एक बहुत बड़ी नदी है, वहां पे लोग पिंडदान करने जा रहे थे। तो जब वो ट्रैक्टर वहां से जा रहा था, वो घाटी वाला रास्ता था, वहां पे वो तो ट्रैक्टर की जो ट्रॉली थी वो पलटी हो गई और 5-6 लोग तो वहीं पे दब के मर गए। और वो जो सब लोग मरे उनमें एक 24-25 साल की लड़की भी थी। अब उस 24-25 साल की लड़की की वहां पे मर गई। जब वो मरी उसके 2 महीने बाद में उसकी शादी होने वाली थी। तो वहां पे ऐसा माना जाता है कि जो वो लड़की थी उसकी आत्मा वहां पे जंगल में वो जो कंक्रीट वाला एरिया है वहां पे भटक रही है। वो जो लड़की है, वो जो जवान लड़के होते हैं उनको अपना निशाना बनाती है। यही कारण है कि उस गांव के उस रास्ते के आसपास के जो गांव वाले होते हैं वो रात को या शाम के समय के बाद में इस रास्ते से आना जाना प्रेफर नहीं करते हैं। अब ये सब जानने के बाद उन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो लोग उस समय निखिल को वहां से लेके जाए। तो ये लोग सुबह होने का वेट करते हैं। करीब सुबह 7:30 बजे ये लोग वहां से तीनों एक ही गाड़ी पे निकलते हैं और सबसे पहले उस पुलिया पे जाते हैं जहाँ पे पारस की गाड़ी खड़ी थी। ये लोग जाते हैं वहाँ पे, पारस अपनी गाड़ी लेता है, निखिल और उमंग एक गाड़ी पे बैठते हैं और वहाँ से जाते हैं। उस समय तक निखिल एकदम नॉर्मल हो चुका था और ये लोग शांति से अपने गांव पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी। आशा करते हैं आपको हमारी कहानी और हमारी वीडियो पसंद आई। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। और आपकी भी जानकारी में अगर ऐसी